तो बच्चों द नेक्स्ट टॉपिक इज अवर व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है हमारे अंदर, तो हमें जो ट्रांसपोर्ट करवाना है उसके लिए जो सबसे बढ़िया सिस्टम है दैट सिस्टम इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारे पास बेटा, उसमें पहला रहेगा सो हम कहेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। हमें सबसे पहले किसको ट्रांसपोर्ट करना है, ब्लड को, क्योंकि ब्लड ही है जो हर सेल के पास पहुंचेगा और हर सेल को पहुंचने के बाद उसको क्या करेगा, न्यूट्रिशन देगा। न्यूट्रिशन के साथ साथ क्या देगा उसको, गैसेस भी देगा, है ना। तो गैसेस एक्सचेंज करना और ब्लड में न्यूट्रिएंट मतलब पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, ब्लड का है ना। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एक और सिस्टम है जो ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फ, है ना। तो बॉडी में जो वेस्कुलर सिस्टम है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, उसमें नाम ही आ रहा है ब्लड। तो ब्लड को पंप करने वाले ऑर्गन का नाम क्या है, हार्ट है। तो सबसे पहला इसमें क्या आ जाएगा, हार्ट आ जाएगा। सेकंड, हार्ट ने पंप किया तो ब्लड को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है वन पार्ट टू अनदर पार्ट। तो एक पार्ट से जगह दूसरी जगह जाने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ ट्यूब चाहिए, एंड दैट ट्यूब्स आर नथिंग बट योर आर्टरीज। दूसरा क्या रहेगा, वेन्स, और इन दोनों के बीच में कौन से रहेंगे आपके पास, कैपिलरीज, जहां पे क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा। अब बेटा सबसे पहले बात करते हैं ब्लड क्या है। तो ब्लड आपके पास कंपोजिशन है ना, जिसमें क्या होगा, आपके पास प्लाज्मा है, आपके पास क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट है। उसी ब्लड में अब ब्लड का काम क्या है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, दैट इज द न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। अगर आप जानते होंगे तो आरबीसी से क्या होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है ना। नेक्स्ट क्या है, ब्लड में ही मेन चीज क्या रहेगा आपके पास, इम्यूनिटी वाला पार्ट, है ना। WBC आर द मेन पार्ट ऑफ द इम्यूनिटी। अगर आप किसी भी डिसीज से क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, तो आपको क्या फाइट में बचा कौन रहा है, पैथोजन से, तो बचा रहा है WBCs। नेक्स्ट, अब ब्लड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो ब्लड के बेटा दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड द प्लाज्मा, द कलरलेस पार्ट। दूसरा जो रहेगा उसको हम कलर्ड पार्ट, जिसको हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, है ना। तो प्लाज्मा पूरे ब्लड का, अगर मैं पूरी बॉडी की बात करता हूं तो बॉडी में अगर मेरे पास जितना भी ब्लड है उसका 55% ब्लड का जो पार्ट रहेगा वो कौन रहेगा, प्लाज्मा, एंड 45% जो पार्ट रहेगा वो कौन रहेगा, फॉर्म्ड एलिमेंट। अब प्लाज्मा में क्या है, तो प्लाज्मा में याद रखिएगा 90% ऑफ द वाटर प्लाज्मा इज व्हाट, वाटर। उसके बाद क्या रहेगा, उसके पास प्रोटीन्स हैं। उस प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, दूसरा जिसको कहेंगे ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, और तीसरा कौन सा रहेगा, फिब्रिनोजेन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन ऑस्मो रेगुलेशन में काम करता है, सॉल्ट का बैलेंस, है ना, बॉडी में। नेक्स्ट कौन सा है, ग्लोब्यूलिन आपकी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और तीसरा कौन सा है, फिब्रिनोजेन, जो क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा बॉडी आईसी ब्लड में क्या रहेंगे, मिनरल्स रहेंगे। जैसे यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेंगे सल्फेट, है ना, यहाँ पे क्या रहेंगे, फॉस्फेट, है ना, यहाँ पे क्या रहेगा, NaCl एक्सेप्ट, है ना। तो ये सारी चीज क्या रहेगा, एक्सेट्रा में सारा आपके पास सल्फेट है, फॉस्फेट है, NaCl है, एक्सेट्रा, है ना। तो ये कौन सा पार्ट हो गया आपके पास, प्लाज्मा वाला पार्ट। नेक्स्ट जो आते हैं कौन सा रहेगा, फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट कितने पार्ट है, 45%। इस 45% में सबसे पहला कौन सा रहेगा आपके पास, आरबीसीज, दूसरा कौन सा रहेगा, WBCs, और तीसरा कौन सा रहेगा, प्लेटलेट्स। आरबीसी का नाम आप फुल फॉर्म जानते हैं, दैट इज व्हाट, रेड ब्लड सेल्स। WBCs आर नथिंग बट योर व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड तीसरा कौन सा रहेगा, प्लेटलेट्स, जो क्या रहेंगे, सेल के फ्रेगमेंट्स, है ना। आरबीसी का काम कैसा, देखिए इसका शेप कैसा है, इसका शेप होता है बाई कॉनकेव। कैसा होता है इसका शेप होता है बाई कॉनकेव, है ना। बाई कॉनकेव शेप होता है आरबीसी का। इसका मेन काम होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कराना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट कौन सा रहेगा, WBCs आर द मेन इम्यून सेल्स, जो क्या करते हैं, आपके व्हाइट ब्लड सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या करता है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट कौन सा रहेगा, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो रहते हैं, दे आर नॉट द सेल, दे आर द सेल फ्रेगमेंट्स। क्या करते हैं ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। जब हमें कोई भी इंजरी हो जाती है, इंजरी के टाइम पे जो ग्रे कलर का या ब्राउन कलर का जो कवरिंग बनता है, वो कवरिंग कौन बनाता है, आपका प्लेटलेट्स बनाता है। तो ये रहा पूरा ब्लड के बारे में। अब थोड़ा सा बात करते हैं लिम्फ के बारे में। तो जैसे मैंने फॉर्मूला बनाया हुआ है, लिम्फ इज इक्वल टू ब्लड माइनस आरबीसीज। तो ब्लड माइनस आरबीसी मतलब कि पूरा ब्लड आप ले लीजिए अलोंग विथ प्लाज्मा, अलोंग विथ फॉर्म्ड एलिमेंट। इसमें से सिर्फ किसको रिमूव कर दीजिए, आरबीसी वाले पार्ट को। तो ब्लड में से आप आरबीसी को जब क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड व्हाट, द लिम्फ, द कलरलेस पार्ट, ठीक है। कलरलेस इंटरसेलुलर फ्लूइड है ये।
ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फैट, आपके बॉडी में जो भी डाइजेस्टेड फैट है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? आपका लिम्फ करता है। तीसरा, लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज एंड फॉर्म्स द लिम्फ वेसल्स। जैसे आपके पास ब्लड वेसल्स रहते हैं वैसे आपके पास दूसरा कौन सा है? लिम्फेटिक वेसल्स है, जिसमें सिर्फ कौन ट्रांसपोर्ट करता है? लिम्फ ट्रांसपोर्ट करता है। दैट इज नथिंग बट द कलरलेस पार्ट, है ना। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलते हैं? लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, है ना। तो ये लिम्फ हो गया आपके पास। तो लिम्फेटिक सिस्टम अलग से है बॉडी में एंड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम अलग से है बॉडी में, ठीक है। तो ये पूरा रहा आपके पास आर्टरी, वेन्स, ब्लड, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट एंड ऑल। छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब जो मेन आता है, हाउ डज ट्रांसपोर्टेशन ऑकर्स इन ह्यूमन बींग्स। आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए सबसे पहले हम बात किया हुआ था हार्ट की। तो हार्ट में बेटा कितने चैम्बर होते हैं? तो सबसे पहले हार्ट की जब हम बात करते हैं, द पंपिंग ऑर्गन, सबसे पहला एक हार्ट हमें मिला जिसमें क्या है आपके पास? 2 चैम्बर्ड हार्ट है। 2 चैम्बर्ड हार्ट मतलब कि एक चैम्बर कौन सा रहेगा? एट्रियम, और एक कौन सा चैम्बर रहेगा? वेंट्रिकल। तो एक एट्रियम एक वेंट्रिकल वाला जो चैम्बर होगा उसको हम कहेंगे 2 चैम्बर्ड हार्ट, जो किसमें प्रेजेंट होता है? आपके फिश में, है ना। 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। उसके बाद क्या रहेगा? 3 चैम्बर्ड हार्ट। 3 चैम्बर्ड हार्ट में 2 एट्रियम होते हैं ऊपर और नीचे क्या होता है? वेंट्रिकल होता है। तो 2 एट्रियम विथ 1 वेंट्रिकल कॉल्ड द 3 चैम्बर्ड हार्ट, जो आपके एम्फीबियंस में है और किसमें? रेप्टाइल्स में है। एम्फीबियंस का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? फ्रॉग है। लेकिन बेटा एक चीज एक्सेप्शन याद रखिएगा, ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट एक्सेप्ट योर क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के पास कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं? 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। तो ऑल एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, बट इन केस ऑफ रेप्टाइल्स क्रोकोडाइल हैव व्हाट? 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो ये फ्रॉग रहा। फ्रॉग के पास कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं? 3 चैम्बर्ड हार्ट विद 2 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। नेक्स्ट, अब इसके बाद 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट आपके पास ये रहा। अगर मैं 4 चैम्बर्ड हार्ट की बात करता हूं बच्चों, तो 4 चैम्बर्ड हार्ट में आपके पास 2 चैम्बर कौन से रहेंगे? एट्रियम, एट्रियम, और नीचे भी क्या रहेगा? वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। दिस इज सीन इन व्हाट? बर्ड्स एज वेल एज इन एनिमल्स। तो ये जो आपके पास ऑर्गन दिख रहा है, दिस ऑर्गन इज नथिंग बट योर हार्ट, है ना। तो ये हार्ट का डायग्राम है। थोड़ा सा मुश्किल होता है बनाना, लेकिन क्या करेंगे, आपको ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में हार्ट का डायग्राम बनाने नहीं बोलता है, बट इसकी फंक्शनिंग आपको क्या करना पड़ेगा? जान के रखना पड़ेगा, है ना। तो बच्चों एक चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा क्या कैसे करते हैं, हम पहले इसको समझ लेते हैं कि कैसे काम करता है हार्ट, है ना। तो हार्ट में हमारे पास एक है राइट एट्रियम, है ना, और एक कौन सा? लेफ्ट एट्रियम। नीचे क्या रहेगा? राइट वेंट्रिकल, और इस साइड क्या रहेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये थोड़ा सा इजी डायग्राम है ना। पहले समझिए, हार्ट में 4 चैम्बर्ड, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल, बराबर है। अब याद रखिएगा, लंग्स में सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहां पे कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां से स्टार्ट करते हैं, हम यहीं आके रुकेंगे, ठीक है। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पहले लंग्स के पास जाएगा। जैसे ये लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ये ब्लड चेंज हो जाएगा किसमें? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। किसमें चेंज हो जाएगा? ऑक्सीजन ब्लड में। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमने स्टार्ट किया है यहां से, वो कहां गया? लंग्स के पास गया। डीऑक्सीजन ब्लड मतलब क्या होता है? जिसके पास क्या हो? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो और ऑक्सीजन क्या हो? कम हो। डीऑक्सीजन ब्लड कहां गया? लंग्स के पास। लंग्स से कहां गया ये? अब ये पल्मोनरी वेन में गया। किसमें गया? पल्मोनरी वेन। एंड पल्मोनरी वेन से किसमें खुला? लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। तो अगर मैं कहता हूं लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, तो यहां पे आके क्या खुला? आपका पल्मोनरी वेन ऐसे आके खुल गया। अब ये पल्मोनरी वेन किसमें खुला? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से चीजें किसमें चली गई? लेफ्ट वेंट्रिकल में, है ना। तो याद रखिएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में किसमें चेंज हो गया? ऑक्सीजनेटेड में। एंड द वेन इज द ओनली वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसका नाम क्या है? पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिया और कहां डाल दिया? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहां चला गया वो? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहां से पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? नीचे की तरफ। जब ये नीचे की तरफ जाएगा, इसको हम कहते हैं अयोटा। क्या बोलते हैं इसको? अयोटा। अयोटा ऑलवेज कैरी व्हाट? द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये क्या रहेगा आपके पास? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कुछ फील आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चेंज इनटू ऑक्सीजनेटेड थ्रू लंग्स। लंग्स से क्या हुआ? वो पल्मोनरी वेन से कहां पहुंचा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहां गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन ब्लड कहां जा रहा है? टुवर्ड्स द बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यू में कौन सा ब्लड जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। अब ये टिश्यू क्या करेगा? इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज कर लेगा, है ना। एंड क्या बना देगा यहां से? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बना देगा। तो अब जब उसने क्या किया है? ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया है और किसको बना दिया है? कार्बन डाइऑक्साइड को, और इस ब्लड को हम कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बराबर है। तो यहां पे देखिए,
डीऑक्सीजनेटेड का ऑक्सीजनेटेड हुआ लंग्स में, फिर पल्मोनरी वेन ने इसको यहां लेके आई, पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में लाने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में लेके गई, लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में आ गया, वो एयोर्टा में आ गया, एयोर्टा से कहां चला आया, बॉडी टिश्यू में, जहां पे बॉडी टिश्यू ने क्या किया, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब चेंज हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में चेंज हो गया, डीऑक्सीजनेटेड में, है ना। अब यहां से जो बेटा जा रहा है ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऊपर की तरफ जो जा रहा है कौन रहेगा, वेना केवा, वेना केवा कैरीज व्हाट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और बेटा ये पूरा जो ये ब्लड है ये कहां एंटर मारने वाला है, इनटू व्हाट, राइट एट्रियम, घूम फिर के क्या आया, टिश्यू से ये ब्लड कहां आया है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से बेटा कहां जाएगा, ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से अगर आप देख पाओगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर की तरफ गया और अगेन कहां आ गया, यहां आ गया लंग्स के पास। तो ये जो आपके ऊपर दिख रहा है दिस इज नथिंग बट द पल्मोनरी आर्टरी। तो याद रखिएगा ये वेना केवा ने ब्लड कहां लाया, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कहां गया, राइट वेंट्रिकल में, उसके बाद ये पल्मोनरी आर्टरी जो दिख रही है ये कैरी कर रही है ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी विच कैरी व्हाट, deoxygenated blood, and pulmonary vein is the only vein which carry what, oxygenated blood। तो ये चीज याद रखिएगा। अब यहां से हमने स्टार्ट किया, एक बार और देख लेते हैं, deoxygenated blood from pulmonary artery changes into what, oxygenated blood through lungs। यहां से क्या हुआ, लंग्स के पास गया, लंग्स ने उसको ऑक्सीजनेटेड कर दिया, ये पल्मोनरी वेन से कहां पहुंचा, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से कहां पहुंचा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पहुंचा, इनटू अयोर्टा, अयोर्टा से कहां पहुंचा, बॉडी टिश्यू में, बॉडी टिश्यू से कहां आया, वेना केवा में, वेना केवा से कहां गया, अगेन राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर यहां आया पल्मोनरी आर्टरी, एंड पल्मोनरी आर्टरी से अगेन लंग्स, है ना। तो ऐसे करके आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट क्या करता है, काम करता है, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे एंड किया। ऐसे सर्कुलेशन को ये कितनी बार घूमा है, ये पूरा 2 बार घूम रहा है ना, ऐसी, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। तो बच्चों पहले लंग्स के पास डीऑक्सीजन ब्लड किसमें चेंज हो गया, ऑक्सीजनेटेड में, ऑक्सीजन ब्लड कहां पहुंचा, पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन कहां पहुंची, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट क्या हो जाएगा आपके पास, वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां आ गए, अयोर्टा में, अयोर्टा से कहां पहुंचा, बॉडी टिश्यू में, बॉडी टिश्यू में अगेन एक्सचेंज हो गया, ऑक्सीजनेटेड चेंज इनटू व्हाट, डीऑक्सीजनेटेड, फिर ये कहां पहुंचा, वेना केवा से अगेन राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल के बाद अगेन पल्मोनरी आर्टरी कहां लेके चली गई उसको, लंग्स के पास। तो ऐसे करके क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो ये रहा आपके पास हार्ट। तो चलो इसकी भी फंक्शनिंग देख लेते हैं। जैसे हमारे पास राइट एट्रियम था, वो फर्स्ट पार्ट, तो देखो बच्चों दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ राइट एट्रियम, ये दिख रहा है राइट एट्रियम। तो ये राइट एट्रियम हमारा कुछ ऐसा दिखता है, देखिए पूरा ये राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम से देखो ब्लड सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर इज द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से ब्लड कहां जा रहा है, टुवर्ड्स राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल में ऐसे ब्लड गया, यहां से जाने के बाद अगर आप देख पाओगे राइट वेंट्रिकल से जाने के बाद अभी कहां जा रहा है, टुवर्ड्स लंग्स। तो देखिए यहां से 3 नंबर, यहां से फर्स्ट नंबर इज व्हाट, योर राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से कहां गया ये, टुवर्ड्स नीचे राइट वेंट्रिकल, दिस इज द राइट वेंट्रिकल। अब यहां से घूम रहा है ये घूमने के बाद 3 नंबर गया, 3 नंबर अगर आप देख पाओगे इसके बाद 4 नंबर। अब यहां से कहां जा रहा है, देखो पल्मोनरी आर्टरी दिख रहा है, ये वाला एरो कहां दिखा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी, मतलब ये राइट वेंट्रिकल कहां लेके जा रहा है इसको, पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। पल्मोनरी आर्टरी किसमें चेंज हो जाएगी एक दिन, पल्मोनरी वेन में। तो पल्मोनरी आर्टरी चेंज इनटू व्हाट, पल्मोनरी वेन। और उसके बाद देखिए तो फर्स्ट यहां से स्टार्ट किया, फर्स्ट यहां से आया आपके पास ब्लड आने के बाद क्या हुआ, फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर, सेकंड नंबर से थर्ड नंबर, थर्ड नंबर से फोर्थ नंबर। तो ये दिस इज द फर्स्ट नंबर, दिस इज द सेकंड नंबर, एंड दिस इज व्हाट द थर्ड नंबर, एंड दिस इज व्हाट द फोर्थ नंबर, बराबर है। यहां पहुंच गया, पल्मोनरी आर्टरी चेंज इनटू पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन में आ गई। अब ये पल्मोनरी वेन देखिए 5 नंबर यहां से एंटर कर रहा है, तो यहां से एंटर कर रहा है तो ये वाला पार्ट आ गया, फिर यहां से कहा गया नीचे आ गया 6 नंबर, 6 नंबर से कहां चला गया, टुवर्ड्स 7 नंबर, दैट इज व्हाट अयोर्टा। तो देखिए यहां पे क्या हो गया, 4 नंबर, दिस इज द 5th नंबर, दिस इज द 6th नंबर, एंड दिस इज व्हाट द 7th नंबर। और यहां से क्या हो गया आपके पास 8th नंबर आ गया। ऐसे करके क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी चेंज इनटू पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन पूरा ब्लड लेके आएगी, फिर नीचे आएगा, यहां से कहां चला जाएगा, टुवर्ड्स एयोर्टा। तो एयोर्टा चला गया। अब एयोर्टा से कहां जाएगा, पूरी यहां से जाएगा पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में कहां पहुंचेगा, ये बॉडी में पहुंचेगा, फिर क्या होगा उसका, डीऑक्सीजनेटेड होगा। फिर यहां से आप अगर देख पाओगे वो पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आएगा, अगेन इनटुवर्ड वेना केवा, अगेन 1 नंबर पे। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी।
4 फिर क्या होगा पल्मोनरी वेन इंटू 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to aorta, aorta से पूरी बॉडी में घूमने के बाद अगेन एंटर इनटू 1, दैट इज व्हाट वेना केवा। तो इसकी फंक्शन जानने के लिए आपको अगर ये डायग्राम बनाओगे तो आपको चीजें क्या हो जाएंगी, ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट इन द व्हाट फिशेस, 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट इन व्हाट रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट इन बर्ड्स एज वेल एज मैमल्स। बर्ड्स एंड मैमल्स में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। हार्ट के अंदर क्या हो रहा है, एक पूरा एरिया है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल कर रहा है, दूसरा एरिया है जिसमें क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल कर रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो याद रखिएगा ये आपके पास डबल सर्कुलेशन वाला पार्ट हो गया। उसके बाद आपने ब्लड के कंपोनेंट भी देख लिए। ब्लड के कंपोनेंट में आपके पास क्या क्या रीजन हो जाएगा, ब्लड कंपोनेंट में आपके पास ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या हो जाएगा, फूड भी कर रहा है ब्लड, है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड गैसेस एक्सचेंज भी कर रहा है। ये सारे पोर्शन जो आपको दिख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट योर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो दिस इज हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ऑकर्स इन व्हाट ह्यूमन बींग्स। तो एकदम याद रखना है इस चीज को, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस के बाद नेक्स्ट जो रहेगा आपके पास, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस हो गया, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स हो गया, दिस इज द ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपोर्ट के बाद जो नेक्स्ट देखना है दैट विल बी व्हाट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, है ना। उसके बाद आपका एक्सक्रीशन बाकी है, उसके बाद चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो इसको बढ़िया से क्या करिए, आप हार्ट का डायग्राम बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है दैट इज व्हाट डबल सर्कुलेशन। इसको समझना बहुत जरूरी है और ये एक इजीएस्ट वे में मैंने यहां पे रखा हुआ है जिससे आपको क्या हो जाएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। पूरी वर्किंग ऑफ हार्ट आपको इस टेबल फॉर्म में मैंने क्या कर दिया है, बना कर दिया है ना। इन बॉक्सेस के हिसाब से आप जाओगे तो आपको हार्ट की फंक्शनिंग क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो आप बढ़िया से इसका ये वाला जो हार्ट मैंने बनाया हुआ है नंबरिंग के हिसाब से क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद क्या हो जाएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको जल्दी से फिनिश करिए, उसके बाद हम चलते हैं किसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन व्हाट द प्लांट्स, ठीक है। चलिए।